हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं एनटीएससी एग्जाम के बारे में। एनटीएससी एग्जाम होता क्या है, कब कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कट ऑफ्स क्या हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं कि एनटीएससी होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एनटीएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनटीएससी को बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, अब बात आती है कि होता क्या है कि एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो ठीक है, लेकिन अब नेशनल टैलेंट से फिर होगा क्या। देखिए, इतने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, 3 to 4 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और सिर्फ ये नेशनल टैलेंट का जो टैग है वो सिर्फ कितने बच्चों को मिलने वाला है, 1000 बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने आप में कितनी ज्यादा प्राइड की बात होगी, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट की बात होगी कि इतने सारे बच्चों में सिर्फ आपको ही नेशनल टैलेंट का टैग मिला है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है एनटीएससी, इसके 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेज 1 और एक होता है स्टेज 2। ठीक है, जो स्टेज 1 जो एग्जाम है इसको स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जो स्टेज 1 का एग्जाम होता है। ठीक है, जो स्टेज 2 का एग्जाम है ये एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 जो एग्जाम है ये तो स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेज 2 एग्जाम है वो नेशनल लेवल पर होता है। समझ में आया। अब देखते हैं कि एनटीएससी के अंदर जो स्टेज 1 और जो स्टेज 2 एग्जाम है इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट और दूसरे को बोलते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चे, वो पूछे जाते हैं रीजनिंग के। किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, रीजनिंग के। आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है मैथ के अंदर। ठीक है, जो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है सेट, इसके अंदर आपके पीसीबी, मैथ्स एंड सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 40। ठीक है, सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 40 एंड जो मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। ठीक है, 20 मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 40 सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और 40 रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अब देखिए जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 13। ठीक है, केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वो भी पूछे जाएंगे 13 और जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 14। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका 40। ठीक है, अब देखिए जो सेट है, सेट के एग्जाम में आपका फिजिक्स 13, केमिस्ट्री 13, बायोलॉजी 40, ठीक है, मैथ्स 20 क्वेश्चंस और सोशल साइंस भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। आपका 40 क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस से पूछे जाते हैं। समझ में आया। तो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से टोटल क्वेश्चंस 100, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100। ठीक है, अब देखते हैं ये आपको जो 100 क्वेश्चंस है देर के लिए करने होंगे, 120 मिनट के अंदर करने होंगे। ठीक है, और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 100 क्वेश्चन ये भी आपको कितनी देर के अंदर करने होंगे, 120 मिनट के अंदर करने होंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये 200 क्वेश्चंस आपको 4 घंटे के अंदर करने होंगे। ठीक है, 4 घंटे के अंदर आपको करने होंगे, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। ठीक है, तो आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है।
ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो एग्जाम मोड क्या होता है, ठीक है। जो ऑफलाइन एग्जाम का मोड होता है, आपको पेन पेपर से आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस आंसर आपके पास मिलेंगे, और इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपका रिस्क लेना 100% बनता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पेपर पैटर्न कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी रहेगी जो बच्चे 10th के अंदर हैं, मतलब 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो जिसके सबके पास ही 60% से वो मार्क्स ही होते हैं, सब बच्चों के पास ही, ठीक है। तो 60% मार्क्स आपका एक क्राइटेरिया है, और 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिख सकते हैं, और वो बच्चे भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं जो अपनी 10th डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, ओपन लर्निंग से अपनी 10th को कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस एग्जाम को लिखने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेट्स की, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आपके रिलीज होते हैं वो मिलते हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाती है, स्कूल के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं, और एनसीईआरटी की साइट पर भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। जो स्टेज 1 जो एग्जाम होता है ना, स्टेज 1 एग्जाम एक्चुअली नवंबर में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी पेंडेमिक चल रही, तो 2020 की बात करूं तो ये एग्जाम कब हुआ था, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2-3 महीने में स्टेज 1 का रिजल्ट आता है, तो यानी कि ये फेब के मंथ के अराउंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने स्टेज 1 एग्जाम को क्वालिफाई किया है तभी आप एलिजिबल होगे स्टेज 2 एग्जाम को लिखने में, ठीक है। और जो स्टेज 2 एग्जाम होता है वो आपका जून के अंदर होता है, ठीक है। जब तक आप बोर्ड से फ्री हो चुके होंगे और जून मंथ के अंदर आप आराम से स्टेज 2 एग्जाम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, ठीक है, जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको टिल डॉक्टरेट डिग्री यानी कि टिल पीएचडी डिग्री आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, है ना। तो कितनी मजेदार बात है कि सिर्फ आपको एक एनटीएसी एग्जाम क्लियर करना है और आप फुल टाइम जब तक आपको पढ़ाई करनी है तब तक आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे फाइनेंशियली, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो और आपको एनटीएसी स्कॉलर का टैग मिलता है तो 11th-12th में आपको मिलते हैं 1250 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना, अच्छी बात, ठीक है। चिप्स कुरकुरे के पैसे आपको आराम से मिल जाएंगे। अब यूजी एंड पीजी यानी कि अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी आपको 2000 पर मंथ, ठीक है। अब पीएचडी की बात करूं, अगर आपको पीएचडी करने का मन है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का मन है, तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको सिर्फ एक बार एनटीएसी एग्जाम क्लियर करना है और आपको आराम से स्कॉलरशिप हर महीने मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, स्कॉलरशिप तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको मिलेगा एनटीएसी स्कॉलर का टैग, ठीक है। इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं यार, एनटीएसी स्कॉलर आप कहलाओगे तो अपने आप में कितनी प्राइड की बात है, ठीक है। टशन मार के आप चलोगे तो इतनी ज्यादा आपको प्राइड मिलने वाली है एनटीएसी स्कॉलर का एग्जाम क्लियर करने के बाद, ठीक है, एनटीएसी स्कॉलर का टैग मिलने के बाद। अब देखते हैं इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है इसमें आपको चांस मिल जाता है अपीयर होने का डायरेक्ट, एंड इसके लिए आपके जो एनटीएसी जो स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए अलग से इसमें सीट होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो बोनस मार्क्स मिलते हैं, अगर आप आईआईटी डी अंडर ग्रेड प्रोग्राम करते हो तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, 6 बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। मेडिकल जेई कोचिंग सेंटर्स अलग से फीस के अंदर डिस्काउंट देते हैं जो बच्चे एनटीएसी स्कॉलर होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपने एनटीएसी एग्जाम क्लियर, अगर आप एनटीएसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप निकाल लेते हो, इसका मतलब आप मेंटली फिट हो जाते हो, इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो कि आईआईटी जेई जैसे, ठीक है, आईआईटी जैसी नीट जैसे एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो एनटीएसी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है ये एग्जाम, ठीक है। अगर आप
एनडीए के अंदर इंटरेस्टेड हो, डिफेंस के अंदर आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो एक बार अगर आप एनटीएससी एग्जाम निकाल ले तो आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है जब आप अपनी एसएसबी देने जाते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो तो जब आप अगर अब्रॉड में एमएस या फिर एमबीए के लिए जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये और ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो ये और ज्यादा बेनिफिट्स हैं एनटीएससी स्कॉलर के, ठीक है। अब देख लेते हैं यार इसकी कट ऑफ्स, क्योंकि अगर आपको कट ऑफ्स भी तो पता होनी चाहिए कि आपने किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कि एक नॉर्मल यूजुअल एग्जाम है कि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आप कट ऑफ्स देखते हैं बच्चे, ठीक है। देखो कट ऑफ्स मैंने बताया आपको दो एग्जाम होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। दो एग्जाम होते हैं, कौन सा, एक स्टेज 1 और दूसरा स्टेज 2। स्टेज 1 क्लियर करोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 एग्जाम के लिए मैंने बताया था 100 क्वेश्चंस किसके आएंगे, मैथ के आएंगे, और 100 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके सेट के आएंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 200। देखिए स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% इंडिविजुअली स्कोर करना होगा, ठीक है। मैथ के अंदर भी आपको 40% करना होगा एंड सेट के लिए भी आपको 40% करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, ठीक है। ये कुछ कैटेगरी वाइज अलग फ्लैक्चुएट हो सकती है कट ऑफ, लेकिन इतना तो आपको स्टेज 2 एग्जाम देने के लिए करना ही होगा, ठीक है। अगर आप 40% सेट के अंदर और 40% मैथ के अंदर लेके आओगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे स्टेज 2 एग्जाम देने के लिए। अब बात करती हूँ मैं कट ऑफ्स की, ठीक है। कि जब स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर करने के बाद मेरिट निकलेगी तो ठीक है, क्वालिफाई तो ठीक है, लेकिन आपको मेरिट के अंदर आना है तो आपने कितने नंबर लेने होंगे, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, ठीक है, दिल्ली की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी कि 100 मार्क्स में से आपको मेरिट में आना है तो कितने चाहिए, 181, ठीक है। कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आप एनटीएससी एग्जाम को लेके थोड़ा बहुत भी सीरियस होना कि हाँ आपके अंदर इतना है कि यार मैं एनटीएससी के लिए ट्राई करना चाहता हूँ और मैं एनटीएससी कर सकता हूँ, ठीक है, तो हमारे साथ आप जुड़िए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर आपको मटीरियल मिलेगा, स्टडी मटीरियल मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपके लिए कंटेंट वाली वीडियोस भी लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जल्दी से जुड़िए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं राजस्थान की जो कट ऑफ गई थी 174 गई थी, महाराष्ट्र की 170.33, जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, हरियाणा 161, तमिलनाडु 160, वेस्ट बंगाल 158, ओडिशा 152, केरला 146, कर्नाटका 143 एंड हिमाचल प्रदेश 127, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स की आपकी कट ऑफ थी, क्योंकि स्टेट वाइज इसलिए क्योंकि जो स्टेज 1 है कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। स्टेज 1 के लिए आपको जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने जो स्टेट बोर्ड के लिए जो बुक्स रिकमेंड होती हैं आपको वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए ये इतनी ज्यादा कट ऑफ है, तो इसका मतलब आपको 160 टू 170 मार्क्स आउट ऑफ 200 तो आपको स्कोर करनी है, ठीक है। तो ये आप तब क्लियर कर पाओगे जब आपको एक अच्छे से गाइडेंस मिले, आपको ये पता चले कि आपको ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि रेलिवेंट चीजें आपको पढ़नी होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, आप इधर भी भाग रहे हो, आप उधर भी भाग रहे हो, आप ये वीडियो भी देख रहे हो, आप वो वीडियो भी देख रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको चाहिए कि यार एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको एक प्रॉपर वीडियोस मिले, प्रॉपर कंटेंट मिले, सो दैट आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जिससे कि जो भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जल्दी ही हम कंटेंट लेके आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार ऐसी वीडियोस मिले और आप लिटरली इंटरेस्टेड हो एनटीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जितने भी वीडियोस मिले उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।